गुड इवनिंग हिमाचल। राजधानी शिमला के लोगों को जल्द ही सीवरेज ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही वाटर एटीएम को लेकर चल रही समस्या भी दूर हो जाएगी। अमृत प्रोजेक्ट के तहत शिमला में चल रहे विभिन्न कार्य पूरा होने की कगार पर हैं। हालांकि 31 मार्च को भारत सरकार के अमृत प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन भी खत्म होने वाली है। ऐसे में नगर निगम को उम्मीद है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नगर निगम को और समय दे। फिलहाल अमृत प्रोजेक्ट को लेकर नगर निगम में आज नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहले की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई और उसमें प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जल्द अमृत के तहत होने वाले कार्यों को पूरा किया जाए। ऊना जिला के अबादा बराना में स्थित एक उद्योग में काम करने वाले कामगार अपनी मांगों को लेकर उद्योग प्रबंधन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। कामगारों ने उद्योग पर ओवरटाइम व बोनस न देने के आरोप लगाते हुए ऊना सदर के विधायक सतपाल रायजादा से मुलाकात की और विधायक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। वहीं विधायक रायजादा ने कहा कि आज किसान और मजदूरों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। कामगारों ने कहा कि कंपनी प्रबंधन ने दीपावली के एक सप्ताह के अंदर बोनस व बकाया राशि व अन्य छुट्टियों का वेतन देने की बात कही थी, जो कि अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि उद्योग प्रबंधन कामगारों से जबरदस्ती ओवरटाइम करवाता है और उनका वेतन भी नहीं दिया जाता है। अबादा बराना में एक पानी का यूनिट है, बिजली के यूनिट है। ये जितने भी मजदूर लोग हैं, ये बेचारे लॉकडाउन के दौरान वहाँ काम करते रहे। जैसे जैसे इन्होंने कंपनी का बहुत सहयोग किया, जैसे जैसे कंपनी को जरूरत पड़ती थी 10 दिन का काम बोलते थे तो ये 10 दिन का काम करते रहे, 15 दिन का काम आता था तो 15 दिन करते रहे और उसके साथ साथ ये ओवर टाइम भी करते रहे। और इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज ये लोग मेरे पास आए अपनी ये प्रॉब्लम को लेकर से। सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको दिवाली का बोनस नहीं दिया गया, इनको किसी तरह की कोई भी बेनिफिट्स जो है वो फैक्ट्री ने नहीं दिए, जबकि ये लोग 8-8, 10-10 साल से ये लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि इन मजदूरों का सोचें, किसानों का सोचें। अगर इसी तरीके से सरकार मजदूरों और किसानों का विरोध करती रही और उनके खिलाफ काम करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हाहाकार मच जाएगा। सर, हमारा पीएफ भी नहीं, आधे बंदों का पीएफ भी नहीं काट रहे हैं और हमारा बोनस भी नहीं मिला है ना, अभी बढ़ोतरी वाले पैसे वो भी नहीं मिले हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो इसके खिलाफ हम धरना देंगे गेट पर, उधर डीसी ऑफिस में जाएंगे। आप कितने टाइम से वहाँ पर काम कर रहे हैं? 4-5 साल हो गए। टोटल कितने वर्कर है वहाँ पर जिनको पीएफ वगैरह नहीं मिला? 35-40 वर्कर है, उनमें 3-5-7 बंदे हैं जिन पे पीएफ भी नहीं काटा है। जिला चंबा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित हिम सुरक्षा अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य का 50% कार्य पूरा हो चुका है। शेष 50% कार्य 27 दिसंबर से पहले पूरा कर लिया जाएगा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम भारद्वाज ने ये जानकारी मंगलवार को हिम सुरक्षा अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान में जुटी टीम में 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए काम में तेजी लाएं, जिससे इस अभियान के सार्थक परिणाम सामने आ सके। इस अभियान के दौरान तपेदिक व कुष्ठ रोग के अलावा कोरोना मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि समय पर उनका उपचार किया जा सके। इसके अलावा अभियान के दौरान मधुमेह व उच्च रक्तचाप से पीड़ित मरीजों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हितेशी के अलावा चंबा जिला के विभिन्न स्वास्थ्य खंडों के बीओमओ मौजूद रहे। एक गाड़ी ने पुलिस को खूब भगाया, लेकिन आखिर में पुलिस शातिरों को पकड़ने में कामयाब हो ही गई। दरअसल ओट पुलिस ने ओट के पास नाका लगा रखा था। इसी दौरान मनाली की ओर से आ रही कार को जब चेकिंग के लिए रोका गया तो चालक पुलिस नाका और बैरिकेड तोड़ते हुए तेज गति से मंडी की ओर निकल गया। थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ कार का पीछा किया और इसकी सूचना तुरंत सदर पुलिस मंडी को दी। पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मंडी सदर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भ्यूली के पास नाका स्थापित किया। जब कार मंडी पुलिस नाके के पास पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने नाका तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब नाकाम रहे तो यू टर्न लेते हुए ओट की तरफ भाग गए। उन्होंने कहा कि ओट और मंडी सदर पुलिस टीमों ने गाड़ी को दोनों तरफ से घेर लिया और अंत में 6 मील के पास ओट की ओर भागते हुए पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान पंजाब का रहने वाला एक आरोपी भागने में सफल रहा और पंजाब के चालक को पुलिस टीम ने पकड़ लिया। वाहन की तलाशी लेने पर 63 किलो पोस्त दाना यानी डोडा बरामद हुआ है।
वाहन को जब्त कर लिया गया है और चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पकड़े गए पोस्त दाना की बाजार में कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि मामला एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत धारा 15, 25, 29 में पुलिस थाना औट में दर्ज किया गया है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और रिमांड ऑर्डर हासिल कर अग्रिम तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। कल रात को पुलिस स्टेशन औट द्वारा एक नाका स्थापित किया गया था, जिसको एक गाड़ी, दिल्ली नंबर की गाड़ी जो है नाका को तोड़ती हुई, वहाँ पे बैरिकेड वगैरह को तोड़ती हुई मंडी की तरफ काफ़ी तेज़ स्पीड से भागी। तो पुलिस स्टेशन औट के एसएचओ ललित और उनकी टीम उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। साथ ही यहाँ पे हमने पुलिस स्टेशन सदर की टीम को मंडी के ब्यूली ब्रिज के पास नाका लगाने के लिए कहा, ताकि ये जो गाड़ी है इसको पकड़ा जा सके। गाड़ी जिस तरह से भाग रही थी तो ये अंदेशा था कि कुछ इसमें इलीगल या गैर कानूनी कोई चीज़ मिलने का हमें पूरा अंदेशा था। तो मंडी में जब ये गाड़ी पहुंची तो पहले तो ये मंडी वाला नाका भी इसमें तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे तो फिर ये गाड़ी न्यूट्रल लेती हुई वापस औट की तरफ मुड़ी। तो दोनों तरफ से जब इस गाड़ी को ब्लॉक किया गया तो 6 मील के पास इस गाड़ी को हम रोकने में सफल रहे। और इस गाड़ी को जब चेक किया गया तो इसमें से 63 किलो 5 बोरियों में डोडा कॉपिस्ट्रो जिसको हम कहते हैं पोस्ताना, वो रिकवर हुआ। और साथ में जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको अरेस्ट किया गया। और ये एनडीपीएस एक्ट में 15, 25 और 29 जो धाराएँ हैं उसमें ये मामला पुलिस स्टेशन औट में दर्ज है। ये एक कमर्शियल क्वांटिटी का मामला है और काफ़ी बड़ी मात्रा में ये एक कैच किया गया है। तो इसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन आगे फर्दर कर रहे हैं और इसका सोर्स क्या था और किस तरह से ये जो क्योंकि ये व्यक्ति जो पकड़ा गया ये पंजाब का रहने वाला है, इस पूरे नेक्सस को भी हम इस्टेब्लिश करेंगे। आज इसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो फर्दर पुलिस रिमांड हमने 5 दिन के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट की है। पुलिस रिमांड के दौरान इसमें हम फर्दर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। सिरमौर जिला के गरीबा क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली पर्व शुरू हो चुका है। 4 से 5 दिन तक चलने वाले इस पर्व के दौरान क्षेत्र के 200 गांव में हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। समूचे क्षेत्र में नाच, गाना और दावतें चलेंगी। विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान रखने वाले सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में अनोखा त्योहार शुरू हो चुका है। दीपावली और देव दीपावली के बाद मनाए जाने वाले इस पर्व को बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे अलग अलग तरह की किंवदंती है। त्योहार मनाने का कारण जो भी हो, लेकिन यह त्योहार अपने भीतर पहाड़ी संस्कृति के हर रंग को समेटे हुए है। बूढ़ी दिवाली की शुरुआत दीपावली से अगली अमावस्या यानी मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या की रात से शुरू होती है। गांव के लोग मशाले लेकर गांव भर में ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि इस तरह से गांव में आई आपदाओं और बुरी आत्माओं को गांव के बाहर भगाया जाता है। सुबह लगभग 3 बजे शुरू होने वाली मशाल यात्रा सूर्योदय के साथ ही खत्म होती है। इसके बाद 4 से 5 दिनों के बीच नाच, गाना और दावतों का दौर चलता है। परिवारों में औरतें विशेष तरह के पारंपरिक व्यंजन तैयार करती हैं। सिर्फ बूढ़ी दिवाली के अवसर पर बनाए जाने वाले गेहूं की नमकीन यानी मूड़ा और पापड़ सभी आने वालों को विशेष तौर पर परोसा जाता है। पारंपरिक वेशभूषा में सजे बजंतरी पारंपरिक गीत गाने लगते हैं और ग्रामीण नृत्य और गायन का लुत्फ उठाते हैं। हालांकि इस बार बूढ़ी दिवाली के इस ऐतिहासिक पारंपरिक पर्व पर भी कोरोना का साया पड़ा है। हजारों लोगों की मशाल यात्रा की भीड़ सैकड़ों लोगों में सिमट कर रह गई है, लेकिन ग्रामीण लोगों ने कोरोना के खतरे के बीच भी अपनी परंपरा का निर्वहन किया है। में हमारी जो पहले शुरू होती है अमावस मनाई जाती है और अमावस के दिन, अमावस के रात हम फिर 4 बजे से हल्दयात से शुरू करते हैं और फिर हमारी जो बुजुर्गों की वो देवी देवता के लिए मनाते हैं, हल्दयात भी निकालते हैं और देवी देवताओं के लिए मनाते हैं। ये हमारी परंपरा है। उसके बाद हम जैसे गांव से दूसरे गांव में रिश्तेदार आते थे या कोई और लोग आते थे, कोरोना की वजह से हमने रिश्तेदारों को भी ऐसे कोरोना की वजह से मना किया है। वे आना जाना कम रखो और अपने अपने गांव में मनाओ। और कोई मनाता है 5 दिन और कोई मनाते हैं। नाचन की 6 पंचायतों में टीसीपी नियमों से राहत न मिलने पर स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। इस संदर्भ में महादेव में ग्रामीणों ने एकत्रित होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की।
इसी बात को लेकर नाचन कांग्रेस की तरफ से महादेव में एक आपातकाल बैठक भी बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान ने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नाचन के 6 पंचायतों को टीसीपी के दायरे से बाहर करने का आश्वासन दिया था, मगर अब कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय टीसीपी को लेकर आया है उसका विरोध शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला है। सरकार को पूरी तरह टीसीपी के दायरे में आई पंचायतों को टीसीपी से मुक्त करना होगा। उन्होंने कहा कि इसका जवाब जनता पंचायत चुनावों में देगी।